नमस्ते दोस्तों, अर्जित गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर में आज आपको फिर वही क्या बताएं। इस वक्त अपना देश और पूरा संसार कोरोना नाम के एक वायरस से ग्रसित हैं और बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी दावे करते हैं हमने वैक्सीन बना लिया, हमने वो बना लिया, इंसानों पे ट्राई कर लिया। ये ऐसी झूठी खबरें क्यों देते हैं, झूठी खबर क्यों देते हैं? और 5 दिन बाद उनका पता ही नहीं, 10 दिन बाद उनका पता ही नहीं, 1 महीने बाद पता ही नहीं, और बड़े बड़े अक्षरों के अंदर खुशखबरी वैक्सीन मिल गया, कोरोना का तोड़ मिल गया। तो इस तरह हिंदुस्तान के लोगों को भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं। जो काम सही है उसी को बताना चाहिए, जो नहीं हुआ उसके बारे में यही करना चाहिए कि हम लगे हुए हैं कोशिश में। और मुझे मालूम है मेरे पूरे देश के वैज्ञानिक, मेरे पूरे देश के वैद्य, मेरे पूरे देश के डॉक्टर रात और दिन करके इसकी दवा खोजने में लगे हैं। वस्तु स्थिति ये है कि फिलहाल आज की तारीख तक कोई पक्की चीज़ किसी के हाथ नहीं। इसका कोई न वैक्सीन खोज पाए, न कोई इसकी गोली खोज पाए। और अपने अपने दावों में लोग अपने स्वार्थों की कुछ सिद्धि करने के लिए कोई कुछ बयान दे देते हैं, कुछ बयान देते हैं। कल न्यूज़ के अंदर हमने सुना कि बड़ी खुशखबरी, तो हम बड़े खुश हुए। इसको तो जल्दी से जल्दी सुनना चाहिए, खुशखबरी कोरोना की, कि बाबा रामदेव ने इसकी दवा खोज दी। तो और ज़्यादा खुशी हैं? अरे भाई, इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी कि बाबा रामदेव जैसे योगी आदमी ने, और जिनका आज पतंजलि इतना बड़ा एक संस्थान है, और उन्होंने अगर दवा खोज ली है वैक्सीन इसके वायरस की, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब हमने पूरी ये सुनी, तो उन्होंने न्यूज़ के अंदर 2 दवाओं के नाम बताए। हो सकता है कि वो कामयाब रहे होंगे। उन्होंने नाम बताए इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने की और इस रोग को ख़त्म करने की, नीम गिलोय और अश्वगंधा। देखिए, कोई संसार के अंदर परिपूर्ण कोई नहीं, न मैं न कोई और। किसी न किसी व्यक्ति में कोई न कोई कमी रहती है और उसको स्वीकार करना चाहिए। मुझ में भी कमी हो सकती है, भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। अपने आप को कोई संपूर्ण न कहें, कोई भी नहीं है संसार में संपूर्ण ईश्वर के अलावा। तो देखिए, जहाँ मेरा अनुभव है, कोई ये ज़रूरी नहीं कि जो मेरा अनुभव है वो बिल्कुल सही है, ऐसा आप दिमाग में न लाएं। हो सकता है कि मेरा अनुभव 0% भी हो, लेकिन मैं जो मेरा अनुभव है वो मैं बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि अश्वगंधा एक बहुत बेहतरीन, आयुर्वेद के अंदर बेहतरीन एक चीज़ है। न्यू मान के चलो, आयुर्वेद में बहुत बढ़िया चीज़ है अश्वगंधा। एक शक्तिशाली ताकतवर दवा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीम गिलोय भी शरीर के 99% रोगों को दूर करने की शक्ति रखती है। नीम गिलोय के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। एक हल्का सा साइड इफ़ेक्ट वो होता है कि नीम गिलोय का किसी भी रूप में लंबे समय तक अगर कोई यूज करते हैं तो किसी को, ये कोई ज़रूरी नहीं हर किसी को, कब्जी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा नीम गिलोय, जिसको अमृता कहा गया, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। नीम गिलोय अश्वगंधा आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, महीना 2 महीना ले सकते हैं। लेकिन ये जो कोरोना वायरस
है। ये जो रोग कोरोना वायरस का, ये कफ से संबंधित रोग है। ये एक तरह का कफ रोग है और पित्त रोग है, वात रोग नहीं है। ये पित्त का समन चाहता है और कफ का समन चाहता है, वात नहीं। और जो डेंगू वगैरह जो बुखार आते हैं उसमें वात शामिल होता है। क्यों होता है कि वात, हाथ पांव टूट के बुखार आना, जैसे हड्डियों का चूरा चूरा कर दिया, इस तरह की थिंकिंग होना, वो डेंगू स्वाइन फ्लू में होता है। तो उसके अंदर वात, कफ और पित्त तीनों दोष कुपित होते हैं, तब जाकर के डेंगू अथवा स्वाइन फ्लू अथवा मलेरिया ये होता है। इस रोग के अंदर कफ खास चीज, दूसरी पित्त, वात का इसके अंदर कोई काम नहीं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वैसे आप एज ए टॉनिक इन दवाओं को लें, लेकिन देखिए कोई मेरी बात का बुरा नहीं माने, कोई दिल को छोटा ना करें। मेरा अनुभव तो ये कहता है कि ये जो नीम, गिलोय और अश्वगंधा, इसको खाने के बाद कोरोना नहीं होगा। ये मेरे थोड़ा ये गले में नहीं उतरती है। हो सकता है कि मैं अज्ञान हूँ। बाबा रामदेव के यहाँ ऊंचे से ऊंचे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका खुद का अनुभव है, बालकृष्ण जी का अनुभव है। हम एक घर गृहस्थी वाले बहुत मामूली वैद्य हैं, तो वो पहले हम क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन हमारा जो अनुभव है कि इन दो दवाओं से आपको लाभ मिलेगा लेकिन इन दोनों दवाओं को लेने के बाद आप ये नहीं निश्चिंत हो सकते कि मेरे को अब कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, नहीं हो सकता। हाँ, अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। आयुर्वेद के अंदर घरेलू एक दवा कल मेरे ख्याल में आई, मैंने उसका स्टडी किया। अरे आयुर्वेद के अंदर तो हीरे, मोती, खजाना, माणक, पन्ना और ये सारे के सारे भरे हुए हैं। क्यों नहीं उनके ऊपर ध्यान जा रहा? आज मैं जो दवा बता रहा हूं, वो दवा एकमात्र कफ को तोड़ने वाली और बाहर फेंकने वाली दवा है। कफ के ऊपर इस दवा का बहुत बड़ा प्रभाव है। कैसा भी कफ हो, इसको 2 दिन खाने के बाद वो सरलता से निकलना चालू हो जाता है अथवा नीचे उतर जाता है। और इस रोग के अंदर जो कोरोना है, इसमें जो तकलीफ होती है, ये श्वसन नलिकाएं, अपनी जो सांस लेने की जो नलिकाएं हैं, ये कफ से अवरुद्ध हो जाती है और वो कफ ड्राई होता है। ड्राई होता है तो यहाँ आकर के रोगी को महसूस होता है कि कोई चीज अड़ी हुई है और वो उकड़ू बैठ करके और उसको निकालने की कोशिश करता है और उसको अनुभव होता है कि वो चीज यहाँ से यहाँ आ गई है, मैं थोड़ी देर और खांसूंगा तो ये बाहर आ जाए तो मेरे को आराम मिले, चैन मिले। तो वो और खांसता है और खांसता है। हालात ये हो जाते हैं कि उसका सिर में पसीना आ जाता है, वो निकलता नहीं है। कफ को निकालने के लिए आयुर्वेद, होम, इसमें एलोपैथी के अंदर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, बढ़िया देते हैं। देखिए उनके जो सिद्धांत हैं उनके हिसाब से देंगे तो उनके इलाज में कफ को सुखाते हैं, वो वहाँ का वहीं सुखा करके उसे खत्म करके रोगी को ठीक करते हैं, क्योंकि उनकी चिकित्सा पद्धति में यही है। आयुर्वेद सुखाता नहीं है बल्कि उसको बाहर फेंक के और रोगी को ठीक करता है। और मैं इस वक्त आयुर्वेद पे बात कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद के अंदर बहुत सस्ता, बहुत अच्छा और जिसका कोई न के बराबर साइड इफेक्ट
वासा आंवले। मैं इसका नाम आपको पहले सामने कर देता हूँ ताकि आप लिख लें। हाँ, ये वासा आंवले जैसे अपने च्यवनप्राश होता है ठीक इसी तरह से होता है, और टेस्ट भी इसका इतना कड़वा नहीं होता। कुछ भूरापन और ये ग्रीन कलर पे ये होता है, और बिल्कुल आप यूँ मान के चलो च्यवनप्राश की तरह ही होता है, कोई खराब टेस्ट नहीं होता। ये वासा आंवले आपको हर जगह हर फार्मेसी का बना हुआ मिलेगा। आप वैद्यनाथ का लाएं, सबसे अच्छा है। आधा किलो का ले आएं। तो इसका प्रयोग ये नहीं कि भाई हल्का सा जुकाम होते ही, हल्की सी खांसी सूखी होते ही, या छाती में कफ जम गया हो ऐसा मालूम होते ही ये वासा आंवले, इसका एक स्टील का जो चम्मच है, जो ये मान के चलो ये जो चम्मच है स्टील का, ये चाय का चम्मच है, तो ये इसको इसमें यूं करके और च्यवनप्राश की तरह सुबह और रात को। एक बात मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर गाय का दूध या जैसा भी दूध मिलता है दूध ही पिए, और 1 घंटे तक पानी नहीं पिए, आधे घंटे तक पानी न पिए, ये ध्यान में रखें। सुबह 1 वक्त और रात को सोते वक्त इसी तरह 1 चम्मच, और ऊपर दूध। अगर इसकी 2 खुराक ही लेंगे तो सुबह आपको लगेगा कि कफ आपका निकल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना की ये खास दवा, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि पेड़ को काटने से कोई फायदा नहीं, उसके पत्तों को तोड़ने से कोई फायदा नहीं, उसकी टहनियों को काटने से कोई फायदा नहीं, उसको तो जड़ से ही उखाड़ के फेंको, तब जाके निजात मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी चीज जिसे अपन कोई तवज्जो नहीं देते वो बहुत बड़ा काम कर देती। सुई इतनी सीख होती है, जो काम सुई कर देती है उस काम को तलवार नहीं कर सकती। ये वासा आंवले 2 दिन लेने के बाद रोगी का कफ निकल जाएगा। और ये वासा आंवले बनता है अड़ूसे से, और अड़ूसे के पौधे इतने इतने होते हैं, और भी इसके जो बहुत गुण हैं वासा आंवले के, मैं देखो आपको बता देता हूँ। इसको डाबर कंपनी भी बनाती है। हाँ, तो इसकी थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता लगता है कि 18% आबादी एक या श्वसन पथ के संक्रमण से पीड़ित हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये बीमारी, ये जो अपना श्वसन यानी कि सांस लेने की जो प्रणालियां, नाड़ियां है, उसके ऊपर इस रोग का आक्रमण होता है। और ये जो वासा आंवले है, इसका प्रभाव श्वास की नलिकाएं में होता है। अस्थमा के रोगी को लाभ मिलता है, कफ को बाहर निकालने के लिए खांसी के रोगी को लाभ मिलता है, टीबी के रोगी को लाभ मिलता है। तो ये दूषित भोजन और इन सब से कई कारणों से जो कफ जम जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये बहुत लाभदायक चीज़ है। इसका प्रयोग होना चाहिए। मैं इसका चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका चित्र मिल जाए। कोई बात नहीं मिलता है तो वैसे एक बात बता देता हूँ। ये अड़ूसा जिससे वासा आंवले बना है, अड़ूसे के पौधे इतने इतने होते हैं और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। पहाड़ियाँ भरी पड़ी है, ट्रक भर के ले जाओ, और हिंदुस्तान के हर एक जगह में 12 ही महीना ये होता है अड़ूसा। तो आप वासा आंवले का आपको लगे कि आपके छाती में कफ है, निकल नहीं रहा है, जुकाम है, तो आप वासा आंवले आधा किलो का डिब्बा लाएं और सुबह शाम इसका प्रयोग करें, ऊपर दूध पे, आपका कफ निकल जाएगा। और
अगर आपको वहम हो गया इस तरह का कि मेरी छाती कुछ भारी है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और वक्त बे वक्त डॉक्टर नहीं मिलते आजकल, ऐसी स्थिति में वासा अवले को आप चाट लीजिए, चाहे दोपहर का ही समय हो, ऊपर एक कप चाय पी लीजिए, पानी नहीं पिए। तो ये कफ को निकालने की एक बहुत बेहतरीन दवा है। इसका प्रयोग आप महीना 2 महीना कर सकते हैं। उसके आगे करना है तो अपने वैद्य की राय लेकर करें। और मैं वैद्य भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वासा अवले के ऊपर वो अपने अनुभव जो भी हैं वो आगे भेजें। मैं ये नहीं कहता कभी कि इसके प्रयोग करने के बाद कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वासा अवले कफ को निकाल करके बाहर फेंकता है, और ये जो तकलीफ है ये कफ से ही है। जब आपका कफ बाहर निकल जाएगा या श्वास नली से नीचा चला जाएगा तो फिर आप नेगेटिव अपने आप ही हो गए। फिर आप क्यों चिंता करते हैं? कोई चिंता नहीं करें। ये आप इसका वासा अवले का प्रयोग करें। और जो कोई पेशेंट, मान लीजिए हॉस्पिटल में आप एडमिट की जगह नहीं, डॉक्टरों ने कह दिया आप घर पे ये ट्रीटमेंट दो, उनके साथ में सुबह शाम ये दे सकते हैं आप, कोई वो नुकसान नहीं करती ये चीज़। और इसके अलावा जो दमा के रोगी हैं और हैं, उनके लिए काम की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और इस रोग के अंदर कफ और वात, ये पित्त और कफ, वात नहीं, सॉरी, तो इन दोनों को संबंध वासा अवले करता है। तो इन दोनों का आपस में मिलने से ड्राइनेस पैदा होता है। जहाँ पित्त एक तरफ सुखाता है गले को, तो ये सुखाता है, तो सूखी खांसी आती है इसके अंदर। सूखी खांसी के अंदर अगर तर वाली दवा ले लेंगे तो वो उसको पतला करके निकालेगी कफ को, और डॉक्टर जो खांसी सूखी है उसको और सूखा करके इस तरह से वो इलाज करते हैं। तो होम्योपैथिक के अंदर अगर आपको सिंपल ही वैसे ही रूटीन के तौर पे जुकाम और सूखी खांसी हो, तो होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है जस्टिसिया आदोटोटा, जस्टिसिया आदोटोटा होम्योपैथिक दवा जो इसी अड़ूसे से बनी है, इसकी 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 11 दिन लेकर के बंद कर दें, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी ठीक होगी तो आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। और देखिए, आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और अपने को जहाँ तक को घर के अंदर रखें। 60 साल से ऊपर और जिनको 1-2 बीमारी है, ये डायबिटीज अथवा ब्लड प्रेशर अथवा जिनके बाईपास सर्जरी अथवा हार्ट में स्टेंट लगा हुआ अथवा कोलेस्ट्रॉल वगैरह या किडनी, कोई भी जिनको ये तकलीफ है और उनका काम अगर चलता है तो वो घर पे ही रहें तो सबसे अच्छा है। अब सवाल ये कि वो घर पे रह जाएंगे, 2 जने 3 जने रह जाएंगे, लेकिन जिस घर में 10 मेंबर हैं तो उनको तो खाने का, पीने का, राशन लाने का और का एक आदमी को बाहर जाना पड़ेगा। घर में तो कोई कुछ सब नहीं होगा। तो अब घर वाले चाहे कितने ही दुबके रहें माँ बाप, अब उनकी औलाद जो आएगी तो वो क्या 3 मीटर की डिस्टेंस बना के सामने बैठेगी? बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम, कहना बहुत आसान। कल एक डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आप अपने घर के अंदर भी डिस्टेंस बना के रखें। अरे ये छोटे छोटे तो कमरे हैं, एक एक में 2-2 3-3 आदमी रहते हैं, इतने कहाँ जगह है कुएं ए यार में। वो वो शेर है उसका, बहादुर शाह जफर का, लगता नहीं है दिल मेरा। तो वो कैसे डिस्टेंस बनाएंगे? अपने माता पिता से कैसे डिस्टेंस बनाएंगे?
वो तो आएंगे आएंगे उनके संपर्क में, कितने बार हाथ धोएंगे, कितनी बार क्या करेंगे, वो रक्षा करता है। और आपसे जितना हो सकता है घर पे रहने की कोशिश करें। और बहुत आवश्यक काम हो आप घर से बाहर जाइए, अन्यथा न जाएं और अपना ख्याल रखें। और एक मैं हर दफ़े ही कहता हूँ, त्रिकटु की 3 चाय रोज पीजिए, सुबह दोपहर रात को। इसके अंदर तो कहीं गलती होनी ही नहीं चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए। और होम्योपैथी का मैंने कल परसों काफ़ी वीडियो दे चुका, अब मैं और क्या दूं आपको। वासा अवले कफ को निकालने की एक बहुत बढ़िया मेडिसिन प्रयोग कर सकते हैं। महीना 20 दिन में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी इसकी तासीर हल्की सी गर्म होती है, गर्म होगी जब भी तो कफ को बाहर फेंकेगी, इसलिए इसके ऊपर, हालांकि दूध कफ पैदा करता है। कोई कहे ना वैद्य के दूध क्यों बताया, दूध मैं जानता हूँ वो कफ को पैदा करता है, लेकिन इतना नहीं करता। इसका वासा अवले का बेस दूध ही है, और वो गाय का दूध अगर हो तो। लेकिन मान लो गाय का दूध सब जगह कहाँ मिलेगा, तो दूध ही है, कोई सा भी दूध लो आप, तो दूध का इतना नुकसान नहीं है। इसके ऊपर दूध लीजिए, चाहे 1 कप लें। और जो दूध नहीं ले सकते हैं तो मेरे भाई चाय पी लीजिए, बाकी पानी न पिए। और अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें। और जो स्थिति अभी चल रही है, मुझे लगता है कि मोदी जी को लॉकडाउन फिर से लगा देना चाहिए इस देश को बचाने के लिए। हम उनके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। अगर वो नए सिरे से लॉकडाउन लगाते हैं तो एक ये सिर्फ जुलाई का महीना निकल जाए जैसे तैसे करके। अरे हम जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे तो और कुछ बनाएंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे। जिंदा रहना बहुत आवश्यक है, प्राणी मात्र का, अपन तो इंसान है। तो अगर मोदी साहब फिर से अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो आप उनको समर्थन दें अपना, उसमें अपना हित है, अहित नहीं। क्योंकि अपने देश में इतने लोग संक्रामित होंगे, उनकी इतनी व्यवस्था नहीं, इसलिए लॉकडाउन ही एक ऐसा है कि अपने अपने घर के अंदर आप रहें, आवश्यक काम पे बाहर निकलें। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।